देश के अनोखे और मनमाने प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। जीवन में संघर्ष किया, तब पीएम की कुर्सी की हासिल। न इंदिरा को न राजीव गांधी को किसी को नहीं दिया भाव। क्यों न लेखक बन पाए, न होटल ही खोल पाए चंद्रशेखर। आखिर क्या था पूर्व पीएम चंद्रशेखर के जीवन से जुड़ा वो अनसुना किस्सा। आज अनसुने किस्सों की सीरीज में बात देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र हमेशा आगे रहने के लिए जाना जाता है, फिर चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो, शिक्षा हो, सेना हो, अपराध हो, खेल हो या हो फिल्मी दुनिया, या फिर लेखन, या फिर राजनीति। पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बात जो अक्सर कही जाती है वो ये कि यहाँ के खून में लोहा होता है, तभी शायद यहाँ के लोग गुस्सैल अड़ियल होने के साथ साथ होते हैं सम्मानीय। और यही इसी मिट्टी में जन्मे थे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। बलिया जिले में जन्मे थे और क्योंकि खून में लोहा था तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि स्वभाव कैसा रहा होगा। न इंदिरा को कुछ समझा, न राजीव गांधी को, हमेशा सिर्फ अपनी ही मनमानी की, तभी तो कहे गए देश के मनमाने और अड़ियल प्रधानमंत्री। इन्हीं चंद्रशेखर के जीवन से जुड़ा एक ऐसा किस्सा है जो आपको काफी दिलचस्प लगेगा। दरअसल 21 साल की उम्र में चंद्रशेखर बलिया की इब्राहिम पट्टी गांव से 1948 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ गए थे। चंद्रशेखर जब बलिया से यहां आ रहे थे तभी बलिया में सतीश चंद्र कॉलेज खुल गया था। उनके दोस्त गौरी शंकर राय ने वहीं बीए में एडमिशन लिया था। गौरी शंकर ने चंद्रशेखर से कहा था कि राजनीति में पूरा हिस्सा लेना है तो बलिया वापस आ जाओ। चंद्रशेखर को ये बात सही लगी थी और वो वापस बलिया आ गए थे। राम बहादुर राय की किताब रहबरी के सवाल में चंद्रशेखर बताते हैं 1951 में राजनीति शास्त्र में एमए करने के बाद फिर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे। हिंदू हॉस्टल को ठिकाना बना लिया था। शुरू में थोड़ी परेशानी हुई थी लेकिन परेशानी का हल भी निकल गया था। इसी साल में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गया था और समाजवाद के लिए काम करने लगा था। राजनीति में आने के बाद चंद्रशेखर का मन पॉलिटिक्स में ही था, पढ़ाई में नहीं। वो फुल टाइम पॉलिटिक्स करना चाहते थे, लेकिन पॉलिटिक्स करने के लिए चाहिए थे पैसे, जिसके लिए उन्होंने होटल खोलने का मन बनाया था। चंद्रशेखर को लगा था होटल खोलने से अच्छी कमाई हो जाएगी और फिर वो इस कमाई से अपनी पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे। होटल खोलने का मन उन्हें बलिया के ही विश्वनाथ तिवारी को देख कर आया था। विश्वनाथ जिला बोर्ड में क्लर्क थे, सिविल लाइन्स इलाके में एक होटल भी चलाते थे। आंदोलनकारी नेताओं की वजह से उनका होटल बढ़िया चलता था। ये वो वक्त था जब चंद्रशेखर हिंदू हॉस्टल से निकले और कटरा मार्केट में टहल रहे थे। तभी सड़क किनारे केन पार्कर की लिखी हाउ टू रन अ स्मॉल होटल किताब उनकी नजर में आई। कीमत उस किताब की थी मात्र 3 रुपए। चंद्रशेखर के मन में तो होटल खोलने का आइडिया था ही और फिर अपने मन से मिलती जुलती उन्हें किताब भी दिखाई दे गई, तो फिर किताब खरीदकर उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। चंद्रशेखर बताते हैं किताब बहुत दिलचस्प थी। हालांकि पढ़ने के बाद पता चला कि छोटा होटल खोलने के लिए $1 मिलियन चाहिए। उस वक्त ये राशि 10 लाख रुपए के बराबर थी। इतने पैसे थे नहीं, इसलिए होटल खोलने का इरादा छोड़ दिया था। उसके बाद चंद्रशेखर ने लेखक बनने का मन बनाया। उस वक्त इलाहाबाद में गोरखनाथ चौबे नाम के लेखक हुआ करते थे। नई किताबों के अलावा अंग्रेजी किताबों का अनुवाद भी करते थे। चंद्रशेखर उनके घर पहुंचे और मन में चल रहे लेखक बनने के ख्वाब को बता दिया। गोरखनाथ ने कागज पर एक विषय लिखा और चंद्रशेखर को थमाते हुए कहा कि इस विषय पर लिखो और कल लेकर आना। चंद्रशेखर अगले दिन गोरखनाथ के दिए टास्क को पूरा करके उनके पास पहुंच गए। गोरखनाथ ने पढ़ा तो इतने खुश हुए कि चंद्रशेखर से कहने लगे कि आप किताब लिखिए। किताब लिखने के लिए उन्होंने चंद्रशेखर को विषय भी सुझा दिया था। चंद्रशेखर जब वहां से निकल रहे थे तब गोरखनाथ ने कहा था, देखिए किताब तो आप लिखेंगे, मैं इसके लिए पैसे भी दूंगा, लेकिन किताब छपेगी मेरे नाम से। इसे सुन चंद्रशेखर चौंक गए थे और बिना कुछ बोले वहां से हॉस्टल वापस आ गए थे। चंद्रशेखर ने इस बारे में कहा था, ये कितना अजीब है, समाजवादी समाज बनाने के संघर्ष के लिए नौकरी नहीं कर रहा हूँ, शोषण रोकने की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो मेरा ही शोषण शुरू हो गया, इसलिए मैंने लेखक बनने का इरादा भी छोड़ दिया। तो कुछ ऐसे किस्सों से भरी पड़ी है पूर्व पीएम चंद्रशेखर की जिंदगी। आज सिर्फ चंद्रशेखर के जीवन से जुड़े इन 2 दिलचस्प किस्सों का जिक्र। कभी और चंद्रशेखर के जीवन से जुड़े और किस्सों से आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल आप हमें बताएं कि आपको चंद्रशेखर के जीवन से जुड़े इन अनसुने किस्सों के बारे में जानकर कैसा लगा। अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।
नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat.